नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा और मैं हूं आपके साथ सुनील शर्मा। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में कुछ दिनों से जो हालात थे वो तनावपूर्ण बने हुए थे, लेकिन अब जो स्थिति थोड़ी जो नॉर्मल हो गई है। वजह एक ही थी तनावपूर्ण माहौल की, पाकिस्तान द्वारा लगातार जो हैवी शेलिंग की जा रही थी, जिसके कारण जम्मू कश्मीर के जो लोग थे सहमे हुए थे, डरे हुए थे। लेकिन सीज फायर के बाद लोगों को थोड़ी राहत मिली है, लेकिन डर अभी भी बना हुआ है। इन सब पर बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रांतीय प्रधान और पूर्व मंत्री सरदार मनजीत सिंह जी है। इनसे बात करते हैं कि इन सब पर इनके क्या विचार हैं। जी सर, क्या कहेंगे? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब 22 अप्रैल को पहलगाम में हमारे जो सेनानी जो सैर करने के लिए वहाँ आए थे, तो मिलिटेंटों ने उनको उनका धर्म पूछ के उनको जो है वो अंधाधुंध फायरिंग से उनको मौत के घाट उतारा, उनको शहीद किया। उसके बाद से ही भारत और पाकिस्तान में कशीदगी जो है वो बढ़ गई। भारत ने ये माना कि ये एक्ट ऑफ वार है कि पाकिस्तान मिलिटेंट जो है यहाँ भेजता है और हमारे अमन व अमान को ख़राब करने की कोशिश करता है। तो उस पर भारत सरकार ने ये कहा कि अब हम जो है इस पे कार्रवाई करेंगे, इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गया। तो उसके लिए फिर सरकार ने अपनी तैयारी शुरू की और 6 और 7 मई की दरमियानी रात को पाकिस्तान के 9 ठिकानों पे यहाँ पे मिलिटेंटों को ट्रेनिंग दी जाती थी, उनको हिट किया और उनको हिट करने के बाद वहाँ उनको डैमेज उन जगहों को किया, जिससे तिल मिला के पाकिस्तान जो है उसने जवाबी फायरिंग की और हमारे सिविलियन एरियाज़ को टारगेट किया, जिसमें पुंछ, रजौरी और जम्मू और सांबा का, कठुआ का जो हमारा बेल्ट है, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर है चाहे वो LOC है, तो यहाँ पे उसने नुकसान करने की कोशिश की। बहुत सारे हमारे सिविलियन जो हैं वो इसमें शहीद हो गए। बहुत सारे हमारे जो बेल्ट फोर्स के लोग हैं, चाहे वो आर्मी है चाहे वो BSF है, वो भी शहादत का जाम उन्होंने चूमा। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट्स को भेजता है, पहले भी भेजता रहा। तो अब सरकार ने सख्त फैसला लिया। उसके कारण पिछले लगभग 20-25 दिन से जो हमारा बॉर्डर का इलाका है ये बिल्कुल डिस्टर्ब रहा। स्कूल बंद हैं, अब शायद सरकार सोमवार से स्कूल खोलने का शुरुआत करेगी, लेकिन अभी भी बेशक सीज फायर हो गया है, लेकिन अभी भी मैं देख रहा हूँ कि लोग जो हैं वो पूरी तरह से अपने घरों में वापस नहीं गए। जो लोग थोड़ा पालियान कर गए थे, आगे पीछे रिश्तेदारों के घर चले गए थे, अभी पूरी तरह से वो वापस नहीं आए। अभी भी आप देखो तो रात को ब्लैकआउट ही होता है, हालांकि सरकार की तरफ से कोई घोषित नहीं है, बट लोग सो मोटो ही, क्योंकि लोगों को पाकिस्तान पे भरोसा नहीं है। कब वो जो है वो अपनी इन गलत हरकतों में आ जाए कोई पता नहीं है। तो बॉर्डर डिस्टर्ब है, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब है, किसान परेशान है कि अब अगली फसल की तैयारी करनी है और वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर 15-20 दिन में बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन नहीं हुई, क्योंकि अभी किसान बॉर्डर पे जाने से हिचकिचा रहा है, वो डरता है कि कहीं अगर सामने से गोली आ जाएगी तो मैं उसका शिकार ना हो जाऊं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये स्थिति जो है बॉर्डर के लोगों के लिए इतनी अच्छी नहीं है और सीज फायर तो हुआ है, भगवान करे कि ये सीज फायर जो है ये सही तरीके से चले, हमारे लोग चैन से रह सकें, ख़ास तौर पे जो हमारा किसान वर्ग है वो सही तरीके से रह पाए, क्योंकि इस जो
कन्फ्रंटेशन जो पिछले दिनों रही, इसमें तकरीबन जो बाहर के लोग यहाँ मजदूरी करने आते थे वो सब यहाँ से चले गए। जितने भी बाहर के लोग हैं जो यूपी बिहार वगैरह बाहर के स्टेटों से यहाँ पे रहते थे वो सब चले गए। उससे हमारे किसानों को अब अगली फसल लगाने में परेशानी आएगी। उन सब चीज़ों को जो है देखने की ज़रूरत है। सरकार को भी चाहिए कि सरकार ये देखे, सरकार ऐसी स्ट्रेटजी बनाए कि जिससे ये वाक़या ना हो, मिलिटेंट जो हैं वो हमारी रियासत में घुस ना पाए। उसके लिए सरकार को अपना तंत्र जो है ये इसको एक्टिव करना पड़ेगा, चाहे वो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स है, इवन जो आम नागरिक हैं उनको भी जागरूक रहना पड़ेगा कि कोई भी उस किस्म का आदमी जो है उस पर नज़र रखी जाए, क्योंकि अल्टीमेटली मिलिटेंट तो बॉर्डर से ही क्रॉस करके जाते हैं। तो जब इनको यहाँ ही रोक लिया जाएगा तो शायद वो मिलिटेंट एक्टिविटी करने में कामयाब नहीं होंगे। तो इस सारी चीज़ों पे हमको वर्क करने की ज़रूरत है। बहरहाल मैं समझता हूँ कि हमारी सेना ने, मैं मुबारकबाद दूंगा अपनी देश की सेना को कि जिन्होंने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया और उनको ये एहसास करवाया कि भाई अगर आप इस किस्म से मिलिटेंटों को भेज के जम्मू कश्मीर का अमन और अमान ख़राब करोगे तो भारत जो है इसका कड़ा जवाब देगा। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है साफ तौर पे कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो ये ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा, क्या कहेंगे? नहीं, उसमें मैं ऑपरेशन सिंदूर भी ठीक है, उसमें तो जनरली बात यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से, हमारी आर्मी की तरफ से भी ये बयानात आए हैं कि अगर जो भी मिलिटेंट एक्टिविटी होगी इसको एक्ट ऑफ वार समझा जाएगा, इसको लड़ाई समझा जाएगा। तो इसलिए वो तो एक क्लियर सी बात है कि अगर मिलिटेंट एक्टिविटी यहाँ पे इसी तरीके से करेंगे, निहत्थे लोगों को मारेंगे, बेकसूर लोगों को मारेंगे, जात के आधार पे मारेंगे, तो फिर ये समझा जाएगा कि पाकिस्तान जो है वो जंग चाहता है और उसको एक्ट ऑफ वार समझा जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने ये एलानिया तौर पे कहा है कि हम किसी भी सूरत में मिलिटेंसी को टॉलरेट नहीं करेंगे। मैं अपनी देश की फ़ौज को इसका श्रेय देता हूँ। फ़ौज की हमारी जो है उसको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि जिस अच्छे तरीके से हमारी एयर फोर्स ने या बाकी जो हमारे विंग्स हैं, जिस अच्छे तरीके से उन्होंने इस ऑपरेशन को लॉन्च किया है, वो मुबारकबाद के हकदार हैं और हमें उम्मीद है कि आगे भी वो देश की सरहदों की सुरक्षा अच्छी तरीके से। सर, जनता को, जो बॉर्डर क्षेत्र की खासकर जनता, उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही बॉर्डर के लोगों से अपील करूंगा कि बॉर्डर के रहने वाले लोग जो हैं वो देश के प्रथम प्रहरी हैं, सबसे आगे हम लोग हैं। बॉर्डर के रहने वाले हम लोग जो हैं ये सही मायनों में फ़ौज के साथ कंधे से कंधा मिला के सबसे पहले फ्रंट में यही लोग हैं। तो बॉर्डर के लोगों को चौकस रहना होगा। बॉर्डर के लोग चौकस हैं, लेकिन और चौकस रहने की ज़रूरत है, ताकि अगर कोई भी इस किस्म का आदमी जो है उनको नज़र आता है, कोई 2-3 ग्रुप में लोग आते हैं, क्योंकि आजकल मिलिटेंट फ़ौज की वर्दी में या पुलिस की वर्दी में आते हैं, लेकिन यहाँ भी हमारे लोगों को शक होता है। मुझे खुशी है कि बॉर्डर के लोग इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, आर्मी को इन्फॉर्म करते हैं, जिससे कि वो फिर उस एरिए को स्क्रूटनाइज करते हैं और अगर मिलिटेंट होते हैं तो उनको मार गिराया जाता है। पिछले 3 दिन आप देखो, कश्मीर में 3 मिलिटेंट जो हैं वो घेरे में लिए गए और उनको न्यूट्रलाइज़ किया गया। तो बॉर्डर के लोगों को तो शुरू से ही बॉर्डर के बहादुर लोग हैं, क्योंकि तकरीबन हर घर में फौजी है, एक्स सर्विसमैन है, तो उनको पता है कि सुरक्षा कैसे करनी है। ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रांतीय प्रधान सरदार मनजीत सिंह जी, जिन्होंने बड़ा अच्छा मैसेज भी दिया और साथ में ही हमारी जो भारतीय सेना है उन्होंने कहा कि हमें उन पर गर्व है। देख रहिए दैनिक सवेरा सुनील शर्मा के साथ।